जी आहे याच्यामध्ये ती फर्स्ट स्टेप्स आहे आपला काय करायचं आहे बी पहिल्यांदा बी गुणिले डी सो बी डी मीन्स हे आणि हे आपल्या या ठिकाणी लिहायचं आहे 6. नेक्स्ट स्टेप्स जी आहे आपली ती पुढची स्टेप्स आहे ए मल्टिप्लाय डी प्लस बी मल्टिप्लाय सी म्हणजे हे दोन्हीचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं एडी एडी मीन्स हा ए आणि हा डी म्हणजे 2 गुणिले 2 4 प्लस बी अँड सी दिस इज बी अँड दिस इज सी 3 गुणिले 1 म्हणजे 3 आणि हे किती झाले आपले 3 पहिले 4 आणि हे 3 7 आणि शेवटी जी स्टेप्स आहे ती स्टेप्स म्हणजे आपला करायची आहे ए गुणिले सी आणि ही ए गुणिले सी म्हणजे 2 गुणिले 1 तर हे आपलं आन्सर असू शकेल. हे तुम्हाला आता इनिशियली तुम्हाला सुरुवातीला थोडंसं वेळ लागेल पण हे अतिशय स्पीडली कॅल्क्युलेशन्स होऊ शकतं. तर मी तुम्हाला पुढचं एक्झाम्पल देतोय तुम्ही प्लीज हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करा चेक करा लेट्स चेक 83 च्या ऐवजी आपण हे केलं होता 53 गुणिले 22 चेक करा. हा करताय का तुम्ही पहिले कॅल्क्युलेशन्स काय करायचं आहे या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन येतं 6 परत काय करायचं ह्या दोन्हीचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून प्लस करायचं आहे 3 गुणिले 2 6 आणि 5 गुणिले 2 हे किती झाले 10 6 आणि 10 16शी 6 चाला कॅरी आपण 1 केला आणि तो 5 गुणिले 2 हा 10 आणि हा चाला 1 तर हे तुमचं आन्सर असेल. हे स्टुडंट्स होते का क्विकली. हा पुढचा एक आपण क्वेश्चन्स घेऊ स्टुडंट्स. पुढचा एक क्वेश्चन्स तुम्ही कराल 24 गुणिले 22 करताय कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही स्पीडली करताय का सर आपने जो सेकंड एग्जांपल बताया उसका आंसर 1166 कैसे आएगा. कोई मिस्टेक हुआ इसमें चेक लेट्स चेक. हाँ सर उसका आंसर 6116 आएगा ऐसा लग रहा है. 6116 आई गेस सो. चेक कर लो फिर से हम देखेंगे. ये हमें क्या करना है इनिशियली फर्स्ट है हमारा बीडी ये बी है ओके ये सर डी है. रॉन्ग मेरा ही रॉन्ग था. करेक्ट सर. करेक्ट है सर मेरा ही रॉन्ग था. नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ हो सकता है कभी पढ़ाने के केस में तो हो सकता है ठीक है ओके आप करेक्शन कर ये समझ में आया ना पर आप लोगों को. लेट्स स्टूडेंट्स डू सेकंड थिंग. ये तो थर्ड मैंने दिया है आपको वो चेक करिए प्लीज गो विद दैट. 528 सर. 5 हमें किस तरह से करना है ये 4 मल्टीप्लाई. अभी आप लोग अगर कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं मतलब नहीं. आप आंसर हमें जल्दी नहीं हमें क्या करना है हमें यहाँ पे सीखना है हमें ये ट्रिक्स हमें सीखना है और ये जल्द से जल्द किस तरह से इसका आंसर हमें ओनली 5 सेकंड्स के अंदर हमें निकालना है. तो 5 सेकंड्स के अंदर पहला जो आंसर है हम किस तरह से करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 ये 8 आएगा और ये 4 एंड ये 8 ये कितना आया 4 एंड 8 12 ये कैरी हमने एक किए और ये 4 + 1 5 ये 5 सेकंड के अंदर होना चाहिए. 528 राइट इज इट राइट. यस सर. ओके अभी हमें इसके अंदर एक ध्यान रखना है कि अगर ये सेकंड स्टेप्स का जो भी कैरी आएगा ये हमें ऐड करना है थर्ड स्टेप्स के अंदर और आपको एग्जाम के अंदर मुझे ऐसा लगता है ये 2 डिजिट तक ही कैलकुलेशंस आते हैं स्टूडेंट्स. ओके ये समझ में आया. यस सर. समझ में आया. यस अभी और एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ले लो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और ये फार्मूला ठीक तरह से लिख लो. मैं जो टैब यूज कर रहा हूँ वो उतना मैं आई एम नॉट यूज टू दैट मच सो इसलिए मेरी हैंड राइटिंग ठीक से नहीं आ रही है. फिर भी आप लिख लो ये स्टूडेंट्स. मैं फिर से आपको यहाँ पे बना के दे दूं ये फार्मूला तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर लेना. वेयर इज द ये ओके मैं नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेता हूँ.
मैं यहाँ से फिर से एक बार आपको एक फार्मूला ये लिख लेता हूँ। तो स्टेप्स कौन से है? फर्स्ट स्टेप्स क्या है, हमें ये बनाना है इनिशियली। ओके, ये पहले हमें ये बनाना है, ये बी सी डी, और पहली स्टेप्स क्या रहेगी हमारी, बी मल्टीप्लाई डी, ये हमारी फर्स्ट स्टेप्स है। ये सेकंड स्टेप्स है। सेकंड स्टेप्स क्या है, बी मल्टीप्लाई सी प्लस हमें करना है ये मल्टीप्लाई डी, एंड थर्ड स्टेप्स है हमारी ए मल्टीप्लाई सी। ओके, ये 3 स्टेप्स आप लोगों को ये याद रखना है। 3 का हम नहीं देख पा, 3 का भी है, 4 का भी है, पर हमारे पास टाइम की वजह से हम नहीं पढ़ पाएंगे ज्यादा। अभी टाइम हुआ है 11, हमें इसे खत्म करना है 12 बजे, और कई सारे स्टेप्स अवेलेबल है अपने पास। ओके, मैं नेक्स्ट और एक क्विक स्टेप्स आपको समझा देता हूं। वहां पर अगर मान लो कि ये टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ये चेक कर लो। ऑब्जर्वेशन क्या है आपका इसमें, ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के जगह यूनिट डिजिट ये कोई नंबर है और दोनों के बीच के अंदर 0 है। अगर दोनों ये 3 डिजिट का नंबर है और ये दोनों के अंदर अगर 0 होता है तो इसका कैलकुलेशन हमें किस तरह से करना है। और जनरली इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं आपको, ये ऐसा कभी बहुत रेयर आएगा, ये बहुत रेयर आएगा। अगर आता भी है तो उसके भी ये वो ज्यादा नहीं आता है, बट ये ऐसे क्वेश्चंस है तो हम बाद में उसका देखेंगे क्या करना है, और उतना अपने पास समय भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप्स क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जो दोनों हैं इनका पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा पहले स्टूडेंट्स, पहले मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 42 आया। अगर ये 42 आता है तो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद इसका सम करना है। इसका हमें क्या करना है, सम करना है। इसका सम कितना हुआ, 13 हुआ। और ये इसका सम करने के बाद इसका मी घरीच आहे रे बाळा, सर दुसऱ्या सरांना फोन करणार, आता मी कॉलेज क्लास घेतोय मी। हा बरं दे कोणाला तरी। हा मोरे सर, डॉक्टर राहुल मोरे झेबागर मधून बोलतोय। त्याला फीस भरायची, आपल्या विद्यार्थ्याचा तो भाव, विद्यार्थिनीचा भाऊ येतो। ओके, त्याला जाऊ द्या झेबागर मधून। ओके, हा तर या ठिकाणी आपण काय केले, पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन 42 केलं आणि त्याच्यानंतर आपण याचं काय केलं, प्लस केलं। हे 6 + 7 किती आलं, 13 आलं। आणि जो हा 1 आहे तो 1 ॲज इट इज। जरा कॅल्क्युलेशन चेक करा, येते का एवढंच, प्लस मायनस काय आहे का, लेट्स चेक, लेट्स स्टुडंट चेक, इज इट राईट स्टुडंट्स? हा, परत आपण एक घेऊ, इज इट राईट? Yes, sir. Yes, sir. 1 + 109 and 102. Let's do once again this. हमें इनिशियली क्या करना है, जस्ट रिमेंबर थिंग्स स्टूडेंट्स। ये दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 18 आया। और इस दोनों का हमें क्या करना है, समेशन करना है। ये दोनों का सम कितना है, 11, और ये 1 जो है 11। ये कुछ बराबर आएगा, चेक कर लो एक बार, कोई किसी के पास अगर कैलकुलेटर है तो। Yes, sir. Correct है। करेक्ट है। तो नेक्स्ट ये समझ में आया। अभी नेक्स्ट आपको करना है 105 मल्टीप्लाई 106। ये डू फास्ट। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आपको मिल सकते हैं। यस, अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसके आगे और भी क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें किस तरह से रहेगा, देखो मान लो में क्वेश्चंस ये किस तरह से रहते हैं, 10 मल्टीप्लाई 103 प्लस 50, ये इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हमें क्या करना है, इन दोनों का प्लस का, ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, ये समेशन करना है। और क्या हो सकता है, 103 मल्टीप्लाई 104
माइनस, और माइनस ये किस तरह से देंगे, वो माइनस जो अब अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चंस की, ये अगर मान लो 109 मल्टीप्लाई 102 माइनस देंगे, और माइनस क्या देंगे, वो 118 इस तरह से माइनस देते हैं वो। अगर इस तरह से अगर माइनस देते हैं तो वो जो लास्ट के जो 3 डिजिट रहते हैं, कभी 3 डिजिट देंगे, कभी 2 डिजिट देंगे, यही हमें माइनस करना है। तो ये एक बार अगर ये आपने आंसर निकाला तो इसमें तो हम इस तरह से डायरेक्ट, अभी ये इतने अगर यहाँ से माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये 2 जीरो लिखना है, सॉरी 2 1 लिखना है, एंड इसके आगे 0 0 लिखना है, ये आपका आंसर आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस केस के अंदर अगर ये आप देते हैं तो ये इसके बाद हमें क्या करेंगे, वो माइनस या प्लस, अगर प्लस देते हैं तो ये प्लस किस तरह से देंगे, ये 8 3 6 ये इस तरह से प्लस देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये दोनों का अगर प्लस करेंगे तो 1000 आता है। अगर ये दोनों का प्लस करेंगे तो 1000 आता है, तो ये 11000 है और ये 1000, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 12000 इसका आंसर है। इस तरह से आपको आसान से आते, ये दिखने में टफ दिखते हैं, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस से अगर देखेंगे तो ये बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, ये समझ में आया ट्रिक्स, ये ट्रिक समझ में आई स्टूडेंट्स? यस या नो बोलो Yes, जल्दी। यस सर। यस, Yes, अपने पास sir. समय बहुत कम है अभी। और एक मल्टीप्लिकेशन, फास्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कंडीशन ये है उसकी पहली, अगर ये नंबर याद, ये जरा नंबर आपको इस नंबर को चेक कर लो, नंबर में क्या सिमिलरिटी है, नंबर क्या किस तरह से ये नंबर दिख रहा है आप लोगों को? 5 कॉमन है। 5 कॉमन है। ये बात है, ये हमें नंबर ऑब्जर्व करना है। कोई भी अगर हमें सीरीज सॉल्व करना है, कोई भी सॉल्व करना है, तो उस नंबर को ऑब्जर्वेशन करना है। तो क्या है इसमें 5 कॉमन है। अगर और एक चीज क्या है इसमें, ये जरा ऑब्जर्व कर लो, इसमें क्या है, क्या इसमें चेक कर लो, क्या ऑब्जर्वेशन है? प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर तो है, पर दूसरी और एक चीज है, दोनों का समेशन करेंगे तो ये 10 आता है, बराबर है, दोनों का समेशन करेंगे तो 10 आता है, और ये 5 कॉमन है। अभी इसका अगर हमें कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है, पहले हमें क्या करना है, ये 5 है, ये अगर कॉमन है, ये 5 है, तो इसके आगे का नंबर कौन सा आता है, 5 के आगे का कौन सा आता है, ये 5, उसके आगे कौन सा आता है 6। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख लो, लिख लिए, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लो, ये कितना है मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 21। यस, ये कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स, ये कुछ समझ में Yes, आया sir. क्या? हाँ Yes, sir. यस। अभी Yes. नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 6, ये 4 है, सॉरी, जस्ट कर लो, डू फास्ट। अब ये अगर इसके आगे का मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, इसके आगे का नंबर है 5, और ये दोनों का ये आता है 24, बराबर है, यस। नेक्स्ट 31 मल्टीप्लाई 39, कॉमन क्या है इसमें, ये जो 10 डिजिट है ये सेम है, और ये यूनिट डिजिट का नंबर क्या है, यूनिट डिजिट किस तरह से, ये इन मल्टीपल ऑफ 10, अगर दोनों का समेशन करते तो वो 10 आता है। तो इस तरह से इसका किस तरह से हो जाएंगे, ये 12 एंड ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी और एक चीज, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, ये 9 आता है, पर हमें 9 नहीं लिखना है, यहाँ पे जो भी आएगा इस नंबर का जो भी डिजिट आएगा, ये अगर सिंगल आता है तो उसके आगे 0 लगा के लिखना है। ये चेक कर लो एक बार, ये सही है क्या आंसर? किसी के पास कैलकुलेटर है तो ये आप चेक करते रहो, ये सही आया क्या? Yes, sir. सही है. सही है, यस सर। यस। ये अभी आप लोग मुझे बताएंगे, देखेंगे कौन आंसर सबसे पहले देता है। 6 मल्टीप्लाई 54, गिव मी द आंसर फास्ट क्विकली। 3010। 3024. 3024, ये किसका आंसर सही है बोलो? 5
3024. 3024. येस. हम्म. और ये 3024 आहे सर. 5 6 30 आणि 6 4 24. और एक नेक्स्ट, हम्म. ये सही है क्या गलत है? ये हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, जल्दी बोलो फास्ट। हाँ बोलो। अरे सॉरी, यहाँ पे ये 6 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए। हाँ 42 24. 42 हाँ 24 42 24 24। ओके, तो ये लेकिन इस ट्रिक की कंडीशन क्या है कि जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट शुड बी सेम एंड यूनिट डिजिट है, उन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। लेट्स स्टूडेंट्स, ये एक टाइप का ट्रिक हुआ है। अभी हम थोड़ा सा मूव होंगे डिवीजन के तरफ। ये तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीजन के तरफ थोड़ा सा जाएं। देखो, अगर डिवीजन हमें करना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो भी डिवीजन रहेगा बहुत ही स्पीड से आपका डिवीजन हो जाएगा। स्पीड से माने हम स्पीड से कह सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट ट्रिक है। अगर भी आप एक बात, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, देखो चेक कर लो। ये अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बोल देना। Yes, tell me how we can solve this. इसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे? इसका आंसर हमें किस तरह से निकालेंगे? 9 to 16, ये अगर हमें करने तो 72 का तो पाड़ा हमें याद नहीं है, टेबल्स हमें याद नहीं है। 72 का टेबल्स याद है क्या किसी को? नाही आहे। चला मग आपण बघू ता 7 to 72 चा टेबल आपला माहित नाही, तर आपण काय करायचं, याची सिंपल सी मांडणी करू। हे किती आहे? 72, हे 7 आणि या ठिकाणी आपण हे असं लिहून घ्यायचं, बरोबर आहे। 72 या ठिकाणी 5 असेल तर किती लिहायचं? 75 लिहायचं। त्यानंतर जी आपली नेक्स्ट टर्म आहे, नेक्स्ट टर्म जी आहे आपली, ही आहे 9 to 16, बरोबर आहे। 9 to 16, सिंगल लास्ट डिजिट सोडून हा जो लास्ट डिजिट आहे, हे लास्ट डिजिट एक सोडायचा आणि या ठिकाणी एक लाईन टाकून घ्यायची अशी। ओके, आता मला इरेज जर करायचं झालं तर ना ते खूप वेळ लागेल, बेस्ट पैकी ते राहू दे तसंच ना। तुम्ही एक लक्षात घ्या की ही एक लाईन मी टाकलेली आहे, बरोबर। ओके, मग आपला काय करायचं आहे, फर्स्ट स्टेप्स जी आहे आपली, ती फर्स्ट स्टेप्स मध्ये आपला सिंपल एक काम करायचं आहे, ते म्हणजे आपला 7 ने याला भाग द्यायचा आहे। ती तुम्हाला ट्रिक माहित आहे का? कुणाला माहित असेल तर प्लीज मला सांगा। हे 7 ने आपला या 9 ला भाग द्यायचा, माहित आहे का कुणाला? यस या नो? नो। 7 ने याला भाग द्यायचा आहे। 7 1 7, 7 2 14, 14 म्हणजे याच्यापेक्षा 7 पेक्षा मोठे होत आहेत ना, बरोबर? येस सर। 7 पेक्षा हे मोठे होत आहेत। जर 7 पेक्षा मोठे होत आहेत, मग आपण या ठिकाणी याला 1 चा भाग देऊ, बरोबर? 1 चा भाग देऊ, मग आपण या ठिकाणी लिहून घेऊ। हे या ठिकाणी मी लिहितोय 7, ह्या 7 ला आपण 1 नी भाग दिलेला आहे, त्याच्यामुळं आपल्याकडे रिमेनिंग किती राहिले आता सध्याला? 2 रिमेनिंग किती राहिले? 2 राहिले। आणि नेक्स्ट टर्म कुठली आहे? हे 2 आहेत, बरोबर आहे। हे 2 आहेत, म्हणजे हे 2 परत आपल्या या ठिकाणी लिहावं लागतील, बरोबर? आपण असंच करतो ना। जर आपण हे 2 लिहिले, पण सर तुम्ही म्हणाल की ह्या 2चं काय केलंय? हे जे 2 आहेत, हे 2चं आपण ह्या 2चं काय करतोय? तर ही काय, आपण 2 ला जर कन्सिडर नाही केलं तर आपल्याकडे एरर टर्म येऊ शकते, बरोबर आहे? एरर येऊ शकेल ना। मग एरर येऊ नये ह्यासाठी आपण काय करायचं, हे जे 2 आहेत, हे 2 आणि आलेला जो आपला भाज्य आहे, ह्या भागाकाराला आपण ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि ह्या जी काय रिमेनिंग बाकी आहे, रिमेनिंग आहे, त्यातून तो मायनस करायचा।
आता ह्या दोनचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. या दोनचं मल्टिप्लिकेशन 2 × 1 इज 2. आपण याला या ठिकाणी देऊ तर नाव एरर टर्म. ओके, एरर टर्म. आणि हे 2 मायनस केल्याच्या नंतर आपल्याकडे रिमेनिंग असेल किती? 20. जर आपल्याकडे रिमेनिंग 20 असतील तर आता परत आपण याला भाग देऊ शकतो. मग 7चा पडा परत या 20 ला जर आपण हे केलं तर 7 × 7 7 2 14 7 3 21 21 मोठे होत आहेत ना? 21 मोठे होत आहेत ना? मग आपण या ठिकाणी 2चा भाग देऊ. ओके, 2चा भाग दिला प्लस मायनस मायनस म्हटल्याच्या नंतर 6 रिमेनिंग राहिले. 6 रिमेनिंग राहिले त्याच्यानंतर पुढे किती आहे? 1 आहे. जर पुढचा आपण घेतला तर आपल्याकडे जी एरर टर्म आहे ती एरर टर्म राहायला नको, एरर नको यायला. म्हणून जे 2 मल्टिप्लाय आणि आलेला जो भाग आहे हे जे आहे याच्यातून आपला मायनस करायचा आहे. ते मायनस म्हणजे किती येत आहेत? हे 2 × 2 मीन्स, अँड याला आपण म्हणायचं एरर टर्म. तर किती रिमेनिंग राहिलेली आपल्याकडे आता? 57. जर आपल्याकडे 57 रिमेनिंग असतील तर परत आपण आता भाग देऊ शकतो. 7 × 8 किती होत आहेत? 7 × 8 56 येत आहेत. 7 × 8. 7 × 8 म्हणजे आपण कितीचा भाग दिला या ठिकाणी? 8चा दिला. आपण हे मायनस केलं, रिमेनिंग किती राहिले? रिमेनिंग किती राहिले? 1 रिमेनिंग आहे. आणि त्याचा पुढचा जो आहे तो पुढच्याला आपण ऍज इट इज दिलं. आणि पुढच्याला ऍज इट इज दिल्याच्या नंतर परत आपलं काय आहे की हे जे रिमेनिंग सबमिशन आपण जेव्हा करतो, सबस्ट्रॅक्शन करतो, सबस्ट्रॅक्शन केल्याच्या नंतर एरर टर्म जी आहे ती आपण रिमूव्ह करतो. आपण चेक करतो एरर टर्म आपण रिमूव्ह होते का? तर 2 × 8 दिस कम 18. आणि ही काय आहे आपली? एरर टर्म. आपले या ठिकाणी रिमाइंडर किती आहे? 0. तर मला एक कॅल्क्युलेशन करून दाखवा. हे जो गुणाकार आहे 128 × 72, इज इट इक्वल टू दिस और एनी डिफरंट? यस स्टूडेंट्स? यस. इज इट क्लियर? सर. यस सर, वही आ रहा है. वही आ रहा है? यस सर. समय हमारे पास इतना है, बहुत समय हमारे पास बहुत कम है और हमें सीखना बहुत है. मैं क्या बोलता हूँ, ये और एक मैं क्वेश्चन लेने वाला था लेकिन हम स्किप करेंगे क्या? आपको ये जनरल आइडिया आया इसका? हेलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं या स्किप कर लूं? प्लीज टेल मी फास्ट. ले लो. ले लो सर. बाकी का नहीं हो जाएगा ना फिर, और हमें बहुत कुछ सीखना है ना. हेलो, क्या करेंगे? ले लो सर. ले लो सर. नेक्स्ट वन. ये जस्ट आपको समझ में आया ना? अभी बाकी का आप प्रैक्टिस कर लो, ये आ जाएगा. लगे तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो. ओके? यस. हाँ, नेक्स्ट हम सीरीज के ऊपर हम आएंगे स्टूडेंट्स. तो आपको और कुछ, मुझे बहुत सारे आज मैंने पढ़ाने का इरादा था पर समय उतना ज्यादा नहीं है अपने पास. लेट्स बट विल फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल. देखो, नंबर सीरीज क्वेश्चंस, ये नंबर सीरीज क्वेश्चन जो आते हैं और ये नंबर सीरीज आपको 1 2 3 कम से कम 3 मार्क के लिए आपको तो एग्जाम में आएंगे ही. तो बेसिक फाउंडेशन क्या है नंबर सीरीज? अरे किसका आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. जो नंबर सीरीज का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो 2 इसके ऊपर है. एक तो नंबर सीरीज आपकी डिक्रीज होती है या आपकी नंबर सीरीज इंक्रीज होती है. देखो, नंबर सीरीज अगर डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पे सब्सट्रैक्शन होते जा रहा है और डिवीजन होते जा रहा है. अगर सब्सट्रैक्शन होते जा रहा है तो स्लोली माइनस माइनस होते जाएगा. जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो स्लोली डिक्रीज होते जाएगा. अगर फास्टली डिक्रीजन है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे डेफिनेटली डिवीजन है. तो डिवीजन के बारे में हम सोचेंगे. दूसरी बात, अगर आपकी सीरीज इंक्रीज होती जा रही है तो इंक्रीज अगर हो जाती है तो उसके अंदर 4 पॉसिबिलिटीज है. कौन सी पॉसिबिलिटीज है? एक तो नंबर आपके स्लोली इंक्रीज होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पे प्लस समथिंग, कुछ तो प्लस होते जा रहा है. अगर फास्टली, मीडियम फास्टली अगर वो बढ़ जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लिकेशन.
और थोड़ा सा और फास्ट हो रहा है, तो मॉडरेटली फास्ट हो रहा है, तो स्क्वायर ऐड होते जा रहा है, और उससे और अभी बहुत तेजी से अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब भी वो क्यूब उसका होते जा रहा है। तो जैसे ही आप पहले इनिशियली सीरीज देखेंगे तो सीरीज को ऑब्जर्व करना है आपको, ओके। और इंक्रीज एंड डिक्रीज ये दोनों भी कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं, कभी कभी इंक्रीज होगा और उसी सेम सीरीज के अंदर डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये दोनों के अंदर भी एक चीज होती है, या तो वो सिंगल सिरीज होती है या मल्टिपल सिरीज होती है। जे एक सिरीज असू शकेल किंवा त्याच्यामध्ये अनेक मल्टिपल सिरीज असू शकतील, समजले? आपण बघू आता एक एक एक्झाम्पल घेऊन बघूत आपण. हा, लेट्स check the students what will be the at what will the answer in question mark at question marks. सांगाल का कुणी? सीरीज इंक्रीज होती कि डिक्रीज होते हैं स्टूडेंट? इंक्रीज हो रहा है सर. हाँ, इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लस होते जा रहा है. क्या प्लस होते जा रहा है? चेक कर लो. इंक्रीज होते ना, इंक्रीज होते. इंक्रीज होते. काय इंक्रीज होते? या ठिकाणी जर बघितलं ही पुढचा जो नंबर आहे, हा 1 + 1 = 2 येत आहे, बरोबर आहे. सेम नंबर ऍड अँड नेक्स्ट ऑकरन्स. या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर पुढचा जो नंबर आलेला आहे हे 2 + 2 4 आलेला आहे. आणि ह्याच्यानंतर आपण जर बघितलं रिलेशन आपला फाइंड करायची की ह्या दोन नंबर मध्ये या ठिकाणी 1 ऍड केलं, या ठिकाणी 2 ऍड केलं, या 4 मध्ये किती ऍड केले म्हणजे 7 आले. 3 म्हणजे एक 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 पॅटर्न्स लक्ष ठेवा बघा. एक पॅटर्न काय येतोय? 1 येतोय, 2 येतोय, 3 येतोय. या ठिकाणी आपण 1 2 3 आहे. पुढचा आयटम चेक करू. 7 मध्ये किती मिक्स केले म्हणजे 11 येत आहेत? 4. म्हणजे काय पॅटर्न काय डिफाइन होतंय? रिलेशन काय येते? 1 2 3 4. या ठिकाणी आपण 5 ऍड केले. 11 म्हणजे 16 आले. या ठिकाणी 5 असतील तर या ठिकाणी किती असायला पाहिजे? 6 × 16. व्हॉट विल द आन्सर? 22. What will the answer? 22. Your answer will be the 22 students. ये हमें पहले ऑब्जर्व करना है कि ये क्या हो रहा है, रिलेशंस सीरीज इंक्रीज है या डिक्रीज है. और एक चीज देखो, ये सीरीज अगर बहुत लंबी होती है ना, ये सीरीज यहाँ सीमित ना होते हुए बहुत लंबी अगर रहती है ना, तो उसके अंदर डेफिनेटली 2 सीरीज होती है, ये याद रख लेना. ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं. और कभी कभी रिलेशंस अगर हमें नहीं समझ में आता है तो नंबर उसके अंदर भी सीरीज होती है. तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेंगे. ये चेक कर लो स्टूडेंट्स. हाँ, ये मैं लिख रहा हूं 1 2 3 5 5 8 7 क्वेश्चन मार्क एंड अगेन क्वेश्चन मार्क. ये सीरीज ऑब्जर्व कर लेना, इसमें डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है. यस सर, दोनों हो रहा है. पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है. कहाँ डिक्रीज? डिक्रीज तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर समथिंग कंफ्यूजन वाला है ना, कंफ्यूजन वाला है. और एक चीज आपने नोटिस किए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क दिए उन्होंने. कितने क्वेश्चन मार्क दिए? 2 क्वेश्चन मार्क. अगर ये ऐसे 2 क्वेश्चन मार्क्स आते हैं तो ये कंफर्म है इसके अंदर मल्टीपल सीरीज है. इसके अंदर कितने सीरीज है? मल्टीपल सीरीज है. ये इसके अंदर 2 सीरीज हो सकते हैं. तो हमें 2 सीरीज जो आती है वो 2 सीरीज एक कंटिन्यू सीरीज कभी नहीं रहती है, तो वो सीरीज आती है इस टाइप में. सॉरी, ये एक सीरीज है. ये कहाँ गया? मैं इसे चेंज करता हूं और जरा चेक कर लो ये क्या पैटर्न्स बन रहा है. सॉरी, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ मेरे से अभी. ठीक है, ओके, चेक कर लो क्या पैटर्न्स इसमें आ रहा है. ये मैं इसे गोल कर लेता हूं. ये अलग सीरीज है अपनी, ये अलग सीरीज है और हमें यहाँ नंबर ढूंढना है. और मैं यहाँ से नंबर लेके, सॉरी, यहाँ से दूसरा ये ले लेता हूँ और ये सीरीज ऑब्जर्व कर लो स्टूडेंट्स. सर अल्टरनेट नंबर की सीरीज होती है.
अल्टरनेट नंबर सीरीज होती है, डेफिनेटली होती है। तो चेक कर लो, ये एक के अंदर हमने अगर ए 1+2 अगर करते तो हमें 3 मिल रहा है, और 3+2 करते हैं, ये +2 करते हैं तो हमें 5 मिल रहा है, और 5 के अंदर +2 करते तो हमें कितना मिल रहा है? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी 7 आएगा इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 प्लस किए, यहाँ पे 2 प्लस किए, यहाँ पे 2 प्लस किए, कितना आएगा? 11 9 9 आएगा, 9 आएगा, राइट? 9। Yes. अभी हम जरा ये तो मैंने, सॉरी कहाँ गया ये, मैंने कौन सा कलर लिए इसके लिए? ग्रीन लिया है, ग्रीन। अभी हम ग्रीन की बात करेंगे। ये देखो, इसमें अगर 2 + 3 किए तो 5 आ रहा है, बराबर है? 3 + 3 हो रहा है, 5 आया। ये ग्रीन की बात करते तो उसके बाद इसमें फिर से अगर 3 प्लस किए तो 5 + 3 = 8, और अगर यहाँ पे भी 3 प्लस किए, यहाँ पे भी 3 प्लस किए, तो एक काम करेंगे, इस 8 के अंदर भी हम 3 प्लस करके देखेंगे तो कितना आंसर आएगा? 11। तो ये फर्स्ट प्लेस का है 9, सेकंड प्लेस का है 11। तो इसके ऑप्शन भी ये थे, मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे बिकॉज ऑफ द टाइम सेविंग, पर ये ऑप्शन था इसमें। सो अगर ऑप्शन तो आपके पास रहते, ये तो ऑप्शन इज राइट स्टूडेंट्स। क्लियर? यस। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लूं? यस या नो बोलो जल्दी, फास्ट। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, और इसका कलर मैं ब्लैक ले लेता हूं अभी। ओके, जस्ट नेक्स्ट चेक। एक सीरीज है, और इसका अभी ये रिमेनिंग जो पार्ट है मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा है कि ऑड मैन आउट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑड मैन आउट। जरा ये चेक कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना ये सीरीज, ये क्या नंबर बता रहे हैं स्टूडेंट्स। और मुझे ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट के अंदर ये चारों नंबर नीचे दिए, पांचों नंबर नीचे दिए, तो विच नंबर इज ऑड मैन आउट? 101 101. 101। सर वो ऑड नंबर है क्योंकि बाकी सब स्क्वायर थे। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 यस 14 डेफिनेटली, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्वायर याद रख लो, प्राइम नंबर याद रख लो, क्यूब याद रख लो, तो इस सीरीज में ऐसे काम आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यस सर। यस। अभी और एक क्वेश्चंस हम यहाँ पर चेक देख लेते हैं। ये पेन इज वर्किंग। ओके, 9, 19, 37, 75, जरा ऑब्जर्व कर लेना क्या हो क्या रहा है। अगेन इट्स ऑड मैन आउट। यस, चेक कर लेना जरा क्या हो रहा है इसमें। अगर हम बात करेंगे, ये 9 है तो इसके अंदर 10 प्लस हो रहे हैं। यस, ये 10 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं? 16 प्लस हो रहे हैं, 16 प्लस हो रहे हैं। और यहाँ पे कितने प्लस हुए? यहाँ पे कितने प्लस हुए? 38. 38। तो ये दोनों का रिलेशन कोई नहीं जम रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, छोड़ दो ये। दूसरा हम बात करेंगे, ये 9 × 9, तो ये 18 + 1 हो रहा है, बराबर है? और अब ये चेक कर लो जरा एक बार क्या होता है। 19 × 2, ये कितना आया? 31 हो रहा है, 38 हो रहा है, और -1 हुआ है, -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। और ये चेक कर लो एक बार, ये क्या होता है? 37 × 2 कितना हुआ? ये 74. 74 हो रहा है, तो इसका मतलब +1 हो रहा है। ओके, 74 +1 हो रहा है। पैटर्न्स आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, नहीं सॉरी, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, अगेन ये प्लस हुआ, और सॉरी ये क्या हुआ? प्लस हुआ। तो अभी हम माइनस करके देखेंगे। 75 × 2, और हमें यहाँ पे क्या करना है?
माइनस करना है, तो ये कितना हुआ चेक कर लो एक बार। 150 150 हो रहा है। और कोई पैटर्न 150 तो यहाँ पे 150 हो रहा तो ये नहीं है। ओके नंबर बराबर है क्या? नहीं सॉरी, ये यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये 19 है ये। ओके ये 19 है, तो यहाँ पे क्या हुआ -1 हुआ है माइनस, हाँ यहाँ पे मिस्टेक से ये 19 है, वहां पे अगर 19 ये है 150 माइनस हुआ तो अगला सीरीज क्या होने वाला है 50 प्लस होने वाला है। तो ये कितना होना चाहिए 149 into 2 149 into 2 ये कितना होना चाहिए 298 198 होना चाहिए और प्लस 1 298 ये 298 आएगा वो। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 299 आना चाहिए ना, प्लस 1 है ना अभी यहाँ पे 198 है और प्लस 1 तो 299 आना चाहिए, और यहाँ पे है कितना ये 297 तो इसका मतलब है ये ऑड मैन आउट है। यस ये ऑड मैन आउट का एक क्वेश्चन था। लेट्स स्टूडेंट्स मैं फिर से एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर। हाँ ये 2, 5, 11 क्वेश्चन मार्क्स एंड 47 स्टूडेंट्स। लेट्स चेक क्या इसमें आ रहा है, क्या हो रहा है। ये 2 × 1 हो रहा है क्या 2 × 2 + 1 और ये 5 × 2 + 1 इस तरह से हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हो रहा है कि इस तरह से। तो 11 × 2 + 1 ये 22 एंड ये 23 और इसमें और हम 23 × 2 + 1 ये कितना हो रहा है ये 46 and 7. So what is the answer 23 is the 23 is the answer students. Okay right, now I'll take another series, one series here. Yes और ये हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और हम यहाँ पे स्टॉप करके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स। So let's the series is 25 numbers 27 22 33 19 34 6 and यहाँ पे dash. Now tell me students, ये इतनी लंबी सीरीज है और सीरीज कंफ्यूजन वाली, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, isn't it? ये समझ में आ रहा है ना, ना इंक्रीज है या ना डिक्रीज है। तो इसमें एक बात है, इसमें डबल सीरीज 2 सीरीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम इनिशियली मैं इसे मार्क करता हूं 1 ये नंबर से याद रखेंगे ओके। और ये अब तब तक कोई आपका लॉजिक अगर किसी को डेवलप होता है तो ये चेक कर लेना। मे बी 39। यस 39 किस तरह से किए अल्टरनेट नंबर है सर। अल्टरनेट नंबर क्या हो रहा है अल्टरनेट नंबर में चेक कर लेना एक बार। तो इसमें क्या हो रहा है -3 हुआ, इसमें क्या हुआ -3 हुआ और इसमें क्या हुआ -3 हुआ -3। जरा ऊपर चेक करेंगे क्या हो रहा है। ऊपर में +2 +3 +4 इसमें क्या हुआ +2 +4 +3 +4 and +5 5 तो 39 is the best. Okay students, so I think you understand some concerns, so it
आपको ये करना है कि अगर ऐसे लंबी सीरीज है, कंफ्यूजन सीरीज वाली है, तो इसके अंदर डेफिनेटली 2 सीरीज होते ही है, तो आपको ढूंढ निकलना है, इसका आंसर निकालना है। और आपके ऑप्शंस आपको रहेंगे, तो वो ऑप्शन भी आपको हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर मैं लेने वाला हूं वो टाइम एंड वर्क। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्या? 100% क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं टाइम एंड वर्क सीरीज के ऊपर। ये मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है, तो ये क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी जल्दी हो जाते हैं। सिंह सर एंड भावना मैडम, हाउ मेनी टाइम यू कैन टेक इट? मैडम ये हमारा टाइम लिमिट क्या है? सर 12 बजे तक। उसके बाद आप लाइक 40 मिनट्स मोर, सॉरी 20 मिनट्स मोर। 20 मिनट्स मोर, यस। ओके, लेट्स चेक क्या होता है, किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉयिंग द क्लास? यस सर। आपको लग रहा है कुछ नया सीखने के मिल रहा है? यस सर। यस सर। हाँ सर, मिल रहा है। ओके, डेफिनेटली ऐसे ही आपको नए नए और मिलता रहेगा। अगर देखेंगे एग्जाम से पहले अगर कुछ ज्यादा सेशन होते तो हम सेशंस ले लेंगे। और ये आपको 50 मार्क्स के लिए टोटल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, और कई सारे ट्रिक्स आपको आसान से कर देते। अगर ये ट्रेडिशनल मेथड से अगर ये करेंगे ना, टाइम्स एंड वर्क, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। मैंने वो टाइम लगता है कभी इसलिए याद ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया वो। तो अभी जरा पढ़ लेना ये क्या लिखा है यहाँ पे। मैं इसका कलर थोड़ा सा रेड करता हूं, चेक कर लेना। अ मैन, वन पर्सन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ओके, एक काम है जो 30 डेज के अंदर पूरा होता है। एंड सेम वर्क बी कैन डू इट इन द 40 डे। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू इट टुगेदर। ये दोनों एक साथ करते हैं तो क्या होता है? अब देखो ये वर्क के क्वेश्चंस क्या किस तरह से आते हैं। एक तर हे दोघ जण वेगवेगळं काम करणार, वेगवेगळे कामाची त्यांची इफिशियन्सी दिलेली असणार, परत दोघ जण ते एकत्र काम करणार. ओके, पुढचं कॉम्बिनेशन काय असू शकतं? एक तर ते दोघं एकत्र काम करणार आणि परत तिघाला इंक्लूड करणार. और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक 4 लोग काम करते हैं एक साथ, और बाद में कोई और दूसरी लेबर टर्म है, जैसे कि हम इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ये लेडीज, ये वुमेन है, वो इफिशियंसी उनकी कम रहती है, कोई अगर मेहनत का काम करते हैं तो उस केस के अंदर वो उनका इफिशियंसी अलग होता है, और बॉयज है तो उनका इफिशियंसी अलग होता है। तो ये इस तरह से ये परसेप्शन है। तो होता क्या है कि वो अलग अलग काम करते हैं, बाद में अलग एक साथ काम करते, तो ये हमें रिजल्ट देना है। दूसरा क्या होता है कि वो एक ग्रुप है, वो ग्रुप बाद में एक मर्ज होता है तो कितने दिन लगते हैं। तो ये ऐसे सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो हम वन बाय वन हम देखेंगे क्या क्या होता है। अभी इस केस के अंदर क्या हो रहा है, एक काम 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है, बी उसी को 40 डेज के अंदर काम कर रही है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? इसके लिए सिंपल सा और वेरी इजी ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आंसर अगर लिखेंगे तो ये ए को मानता हूं, ये सॉरी, इसे कट कैसे करूं मैं? यस, ये मल्टीप्लाई बी, ये फार्मूला आपको सीधा लिखना है, ये प्लस बी, और उसके आगे लिखना और उसका आंसर निकालना है आपको। क्या वो कितना हुआ? ये ए को कितना टाइम लगता है? 30, मल्टीप्लाई बी को कितना लगता है? 40, मल्टीप्लीकेशन हुआ, नीचे सेम लिखना है प्लस करके, तो आंसर बोलो मुझे कितना आया? ये 1200, 1200 प्लस 70, सो आंसर इज यस या नो? को ऐसे इसको जो 0 भी उसको कट हो सकते हैं ना? हाँ, आप वो नाउ इट्स योर ट्रिक, आपको क्या करना है, 0 कट भी कर सकते हैं, बिना कट के भी कट करके लिख सकते हो, डिपेंड कर। यहाँ पे मत करना कटा, सुनो, यहाँ पे कोई कुछ मत करना, यहाँ पे
ये यहाँ पे अगर करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस है। बेस्ट वे कि यहाँ पे कट कर, ये आपको सीधा है ना मल्टीप्लीकेशन, 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ कर लो, जो जो दो जीरो लगा दो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये दो सॉरी ये तो 17.12 क्या बोले 17.12 हाँ, अब डिपेंड करता है कि आंसर किस तरह से दिए उन्होंने, पूर्णांकात दिले का पूर्णांकात दिलेले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं सर। Yes, मतलब sir. इनका ऑप्शंस दिया होता है राइट? हाँ, सबके ऑप्शन दिया आंसर के होता है ऑप्शन ना। दिए होते हैं। हाँ Okay. ऑप्शन दिए, अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि टाइम अब रात में ये मैंने पीपीटी के अंदर डाले, मेरे पास वो बुक्स में लिखे हुए थे, वो पीपीटी में डालने के लिए मुझे टाइम लगा ना। ओके नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट आंसर। मैंने आपको क्या बोला, एक तो हाँ कर लो, ये इन 6 and 12 डे रिस्पेक्टिवली। हाँ, ए को कितने लगते हैं 6, बी को 12 डेज। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू टुगेदर। फार्मूला हमारा क्या है, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड ए प्लस बी। माइक म्यूट करून बोला प्लीज। यस, अब ये इससे 9 days। स्मॉल ही रहने देने का, इसे स्मॉल ही रहने देगा और यहाँ से कट कर सकते हैं। सहायक का साथ साइंत्रिक और 3 चौक 3 चौक 12 मीन्स बराबर। Yes. क्लियर, समझ में आया? यस सर, यस सर। रिपीट Yes, करो sir. ना समझ सर, ये में वाला आया? नहीं समझा, Yes, sir. रिपीट करो। रिपीट देखो, चेक कर लो हमें क्या बोला है यहाँ पे। क्या क्वेश्चंस, सबसे पहले जरूरी है आपको क्वेश्चंस पढ़ना। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सॉरी। यहाँ क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 डे। ए के लिए कितना टाइम लग रहा है 6 डे, बी के लिए कितना टाइम लग रहा है 12 डेज। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू टुगेदर। अगर ये दोनों ने एक साथ काम किए तो कितने दिन लगेगी? तो हमारा फार्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड ए प्लस बी। अगर दोनों एक साथ काम करें तो इसका ये फार्मूला है कि ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो हमने वैल्यू पुटअप की है, वैल्यू पुटअप करने के बाद डायरेक्ट आंसर निकाले। वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई 12, सेम हमने लिखे 6 प्लस 12। तो हमने ये दोनों का समेशन करके 18 लिखे और ऊपर क्या एज लिखे, क्योंकि हम कैलकुलेशन के लिए आसान हो। तो 6 सहाय कसा साइन त्रिक 18 3 आले आणि 3 एक 3 3 चौक 12 सो 4 डेज। क्लियर स्टुडंट्स? समजलं? टाइम कमी लागतो की जास्त लागतोय? कमी लगतो की जास्त लगतोय? कम लग रहा है। कम लग रहा है। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन ले लो मैं। ये 8 है ना, सॉरी ये 6 है। यहाँ पे हम ले लेंगे 9 और यहाँ पे हम ले लेंगे सॉरी 7 and 9। कर लो जल्दी फास्ट। नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल, ये फ्रैक्शन में आएगा। एक मिनट ये थोड़ा सा ऐसे। और एक याद रख लेना, कैलकुलेशन आपको एग्जाम में आते हैं ना, वो बहुत ही आसान आते हैं, आपको ज्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है। ये ऐसे कैलकुलेशंस कभी भी नहीं आते। तो इनका एलसीएम कॉमन निकल में आए ऐसे क्वेश्चंस वो आपको देते ही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 और यहाँ पे लिखता हूँ 16। लेट्स डू नाउ कैलकुलेट दिस। सर आया 4 days। कितना? 4 days ना? नहीं ये मैंने अभी चेंज किया ना, ये डेज इनके मैंने चेंज किए यहाँ पे। आपको नया मैंने क्वेश्चन दिया 8 and 16। 8 days sir, 8 days। आए फिर से मुश्किल। ये आता है 15 1/3 days। सॉरी 15 नहीं, ये 3 है। यहाँ सॉरी। हाँ
ये फ्रैक्शन में आता है 3.3333 डेज में आता है ना, तो इस जगह से हम इस तरह से लिखते हैं इसे। क्लियर? मैं गो हेड। ओ मैडम। यस सर। सुजाता, स्टूडेंट्स हम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं? यस सर। Yes, please look at these questions. Sujata, look at this question. Yes, A, comma B and C can do a piece of work in 6, 12 and 24 days respectively. They all together, they will work together and complete it in works. How many days required? मैं ये बाकी का पूरा आगे का नहीं लिखा, शॉर्ट में हमें क्या करना है अभी। ए के लिए कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे हम ये ऑलरेडी दिया है उन्होंने 6 डेज, बी के लिए कितना लग रहा है 12 डेज एंड सी के लिए लग रहा है 24 डेज। अभी हमारे पास तो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए बी, तो ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले के अंदर हम किस तरह से बैठेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक कैलकुलेशंस करेंगे। ये कैलकुलेशंस पहले हम ए एंड बी का कैलकुलेट करेंगे और बाद में सी ऐड कर लेंगे। तो ए एंड बी के लिए हम सेम यूज करेंगे, क्या है 6 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 6 प्लस 12, तो ये आता है कितना आएगा ये, आई थिंक 4 ना, 4 डेज। हाँ 8 ये 8 एंड 6 मल्टीप्लाई ये तो आता है 4 डेज। हमने कैलकुलेशंस किया है वैसा। अब ये 4 डेज आया तो हम इस पूरे टर्म को मानेंगे ए और सी को उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमें किस तरह से लिखना है, ए प्लस बी, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई सी सेम ए प्लस बी, ये प्लस है इसे हम ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस सी। तो हमने इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी किए है ना, ये हमने किए हैं। तो इसका हमने आंसर कितना निकाले 4 मल्टीप्लाई सी के लिए कितना टाइम लग रहा है 24, और ये भी हमने कैलकुलेशन किए हैं 4 प्लस 24। जस्ट स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर, 4 डिवाइडेड 24 मल्टीप्लाई, सर इसका आंसर भी 4 है। इसका आंसर भी 4 है सर। 4 आएगा, 4 आएगा, 4 है सर इसका आंसर। इसका आंसर चेक कर लो फिर से एक बार। ये सर 4 है। 3.4 96 upon 28 आएगा, 28 4 the 96, आंसर 4 है। 3.4 देखो आंसर सेम कैसे आएगा, सी 24 डेज लग रहे हैं तो उसका कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना उस काम में। अगर सी भी एक काम, भले सी ज्यादा टाइम लग रहा है, उसे सी को ज्यादा टाइम लग रहा है, पर कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो कुछ दिन कम होंगे। ज्यादा दिन इसका मतलब इफिशियंसी कम। 3.42 कितना हुआ, 3.42 आ रहा है। 4 स्टूडेंट्स क्या समझ में आया या नहीं आया? यस नहीं आया सर, ये 3.4 तो आंसर नहीं समझ में आया सर ह्याला कुठले सर हाँ फॉर्म्युले वगैरे काय लागते सर परफेक्ट येण्यासाठी, टाइम वर्क आहे थोडं सर आता हे तुम्ही सांगताय ना टाइम आणि वर्क हे ते, पण त्यासाठी कोणते फॉर्म्युला आहे त्याला, म्हणजे 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त डेज आले तर? नाही हा फॉर्म्युला दिला ना तुम्हाला, बेसिक जो फॉर्म्युला आहे तो हा फॉर्म्युला आहे त्याचा। हा फॉर्म्युला, हा कुठला फॉर्म्युला आहे मी तुम्हाला वेगळ्या कलर मध्ये लिहून देतो या ठिकाणी। आणि हे 3 ह्याच्यामध्ये आहे सर, म्हणजे फक्त जेवढे जेवढे डेज वाढत जर तेवढे सीडी वाढवत जायचं का फक्त ते? हा आता काही केस मध्ये कसं, आता हे सगळे शॉर्टकट्स आहेत आणि शॉर्टकट जेव्हा आपण काढतो, आता कम्प्युटर मध्ये शॉर्टकट्स आणि म्हणजे आपण माऊसनी जाणं, या दोन गोष्टीमध्ये फरक नाही। शॉर्टकट मध्ये आपला काय,
तुम्ही जर सेव्ह करायचं असेल तर तुम्हाला कंट्रोल एस दाबावं लागणार आणि ती कमांड तुम्हाला लक्षातच ठेवावं लागणार आणि त्याचा यूज करावा लागणार, बरोबर आहे. आणि जर तुम्हाला माउसली सेव्ह करायचं काय करावं लागेल, फाईल वर क्लिक करा, ड्रॉपडाऊन मध्ये तुम्हाला सेव्ह दिसेल त्याच्यावर क्लिक करा, बरोबर आहे ना. सर त्याचा आन्सर काढून दाखवा ना. काय म्हणले, त्याचा आन्सर काढून दाखवा ना. त्याचा आन्सर का? हाँ सर, अभी जो आपने 4 × 24 अपन 28 किया था ना, उसका आंसर 3.4 कैसे आया वो एक बार बता दीजिए. एक मिनट, यस, ये 424 राइट. ओके, तो ये 28, अगर हम इसे डिवीजन करेंगे तो किस तरह से आएगा ये डिवीजन? सर मतलब ऊपर का हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं था क्या? ऊपर वाला जो था 4 × 24 मल्टीप्लिकेशन किया ही नहीं ना यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर 4 आया सर. हाँ, 2 से अगर भाग देते हैं तो ये 12 आएगा और ये 14 आएगा, बराबर, ये 14 आएगा. और फिर से इसे हम 2 से भाग देते हैं तो ये 7 आएगा, बराबर है. और उसके आगे ये दोनों का हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/7 आया. तो इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 3, ये फुल हम फुल्ली लिखेंगे 3, और उसके आगे अगर हम बात करेंगे तो ये 3/7 डेज. सर हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ऊपर वाला जो ब्रैकेट है, जो मल्टीप्लिकेशन वाला एरिया है, वो मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे मतलब नॉर्मली वैसे रखना है? देखो, नहीं, हमें नॉर्मली कौन सा, आप किस बात की, कौन से की बात कर रहे हैं? सर मतलब जैसे कि अगर इधर जैसे क्वेश्चन था 4 × 24 अपन 4 + 24 था, तो हमने नीचे का एडिशन किया, वेयर हमने ऊपर का 4 × 24 ही रखा, ठीक है. बट हमें और कहीं पे ऐसा आएगा ना कि सिंपल सी थिंग, अगर मैं ये दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ठीक है, अगर यहाँ मैं अगर डिवीजन कर, यहाँ पे अगर ऑपरेशन करता हूं तो मिस्टेक होने के चांसेस है यहाँ पे. तो अगर यहाँ से कट करता हूं तो अभी देखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कई सारे उसके ये है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ. ये एडिशन हम कर सकते हैं ना, एडिशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्यों करना मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी ये नंबर बड़े नंबर है ना. ये अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये 24 का पारा आता है और मैं यहाँ से डायरेक्ट 96 लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाय 28 लिख सकता, तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है. वो डिपेंड करता है कि आपको ईज किस तरह से हो रहा है. आपको इजीली जो टेक्निक आपको इजी हो जाएगा वो टेक्निक यूज कर लो ना. आपको 24 का पारा आता है, यस मुझे आता है, देन लिख लो 96 डिवाइड बाय 28, तो फिर कैलकुलेशंस कट कर दो. तो ये नंबर अगर बड़ा होता है ना तो हमें जो डिवीजन के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो पॉसिबल है कि हम नंबर छोटा ही रखें. यस क्लियर? हेलो, यस सर, गॉट इट सर, गॉट इट. ठीक है. अब ये मैं ये प्लस क्यों कर रहा हूं, अगर ये इसका प्लस के करने का रीजन क्या है कि ये हमें ये आसान हो डिवीजन करने के लिए. ओके, ये थोड़े से और क्वेश्चंस अलग है, जरा ये क्वेश्चंस पढ़ लेना. कितना समय, 12 तो बज गए स्टूडेंट्स, और मुझे एज के ऊपर और क्वेश्चंस लेना है स्टूडेंट्स. मैं इस टाइप का एक क्वेश्चंस ले लेता हूं और विल फिनिश इट क्वेश्चंस. ये अलग टाइप का क्वेश्चन एक है. सर यस बेटा, आपने जो क्वेश्चन छुड़ाया बैक में, हाँ, तो उसका आंसर जो आपने किया तो वो अलग अलग क्यों किया, मतलब उसको डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा क्या? मतलब ए ने इतने दिन काम किया तो वो इतने ही दिन होगा क्या? मतलब अलग अलग लिखना है क्या कि एक साथ लिखना है? बिकॉज मेरा आंसर 14 डेज आ रहा है. आपका आंसर 14 डेज कैसे क्या कैलकुलेट किया आपने, किस मेथड से किए? एक्चुअली मैंने दूसरे मेथड से किया है सर. तो वही बोलो ना, 14 डेज कैसे क्या आएगा बेटा? एक सिंपल सी बात है, एक आप ये ऑब्जर्व कर लो ना कि ए एंड बी दोनों को मिल, ए अगर ये काम करता है तो 6 डेज में ही काम करता है, बराबर है? हाँ राइट.
अगर ये एक 6 डेज में काम करता है और ये तीनों मिलके एक साथ अगर काम करेंगे तो 6 डेज के आगे जाएगा ही नहीं ना। बात को समझ रहे हो मेरे, व्हाट आई एम सेइंग? अगर ये एक काम नहीं कर रहा है क्या, अगर ये काम अगर नहीं करता होगा तो वो उसके आंसर ज्यादा 6 डेज के आगे जा सकता है। लेकिन ये भी काम अकेला ए अगर काम करने लगा तो वो 6 डेज के अंदर पूरा करेगा, बराबर है? और बी भी उसके साथ काम कर रहा है तो बी की इफिशियंसी कितना है, 12 डेज है। मतलब 6 डेज जो काम लगने वाला है ए को, बी उसके साथ अगर हेल्प करेगा तो 6 डेज के पहले हो जाएगा। तो कितने दिन में हो रहा है, 4 डेज में हो रहा है। हमने कैलकुलेशन किया। ये आपको लाइबल लगता है, ये रिलायबल आंसर लगता है आपको 4 डेज? ओके। दूसरी और एक चीज, अगर ये दोनों मिलके अगर 4 डेज में काम करते, सी की एफिशिएंसी बहुत कम है हमें पता है, पर कुछ तो काम कर रहा है ना। तो 4 अगर सी अगर ऐड हो जाएगा तो 4 डेज से कम आएगा ना। राइट। आपने किस मेथड से किए बताएंगे आप? एक्चुअली ना सर, आपने मतलब दोनों अलग अलग किया है ना, तो फिर इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा हो। ओके, दोनों अलग अलग किए ना, तो दोनों अलग अलग मैंने क्या किए, पहले ये दोनों की इफिशियंसी निकाली। मैंने क्या बोला, पहले ए एंड बी, अपने पास वो फार्मूला नहीं है ना, इसलिए मैंने ये दोनों को एक साथ काम करने के लिए बोला पहले। तो दोनों ने काम कितने दिन में कंप्लीट किए, 4 डेज के अंदर काम कंप्लीट किए, बराबर है? तो मैंने फिर और क्या बोला, अरे सी, ये दोनों को काम करने में 4 डेज लग रहे हैं, मुझे और पता करना है कि नहीं और कितने कम लग, तो मैंने सी को और लगाया। तो सी को और लगाया तो इसमें सी ऐड कर दिया मैंने, तो सी ऐड कर दिया तो मैंने मैंने इसे एक टर्म बोला और ये दूसरी सी टर्म बोला। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेशंस किया आगे। ओके सर। हाँ हाँ। देखो ये ना, अभी ये ट्रिक्स एक किसी ने तो भी इनोवेट किए हुए ट्रिक्स है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो नहीं, ये बात है कि आपको क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए। बट आप जो मेथड यूज करें ना, मैंने बोला ना आपको कि मैंने कई सारे टेक्निक्स यूज किए, समझ गए सर। हाँ, बाकी मी बऱ्याचशा टेक्निक यूज केल्या, पण मला ते किचकट वाटल्या, कॉम्प्लिकेटेड वाटल्या, मला ही सर्वात सोपी वाटली म्हणून मी तुमच्यासोबत ठेवली। ओके ओके चालेल, सॉरी, पुढचा क्वेश्चन घ्यायचा। हो सर। हा, तिकडनं ते सिंग सर आणि भावना मॅडम आपल्याला त्यांनी वेळेचं बंधन दिलं आहे, त्यामुळे आपला वेळेत आपण संपवता। ओके, किती विद्यार्थी आहे तुम्हाला कळेल का? ओके, थैंक यू सर। सर अरे नहीं हुआ नहीं मेरा, क्यों बात थैंक यू बोल रहे हो? वो सर लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके सर, नहीं, सर मैं प्लीज, कम से सर कम और एक- सर हाँ, dear student, More sir with you long time, so don't worry if any topic discussion, so maybe arrange the another lecture for same thing. नहीं, अभी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और एक एज के ऊपर 1-2 क्वेश्चन लेके खत्म करता हूँ। ओके, चलेगा। आई नीड अगेन एटलीस्ट 10 मिनट्स। ओके, थैंक यू सर। All students, you will learn lot of techniques with me. हेलो, Yes, देखिए अभी मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे लिख लो, 3 men or 4 women, 6 boy can do piece of work in 25 days. In how many days 2 men, 3 women and 4 boy together can do the work? मैंने क्या बोला कि अलग अलग लोग आते हैं और अलग अलग काम करने के लिए बोलते हैं, तो वो अभी हमें एक साथ काम करना है। अगर 3 लोग एक साथ काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 25 डेज में। 4 वुमेन काम करते हैं तो वो काम 4 वुमेन अगर काम करते हैं तो वो काम हो रहा है 25 डेज के अंदर, और 6 बॉय काम करते हैं तो वो सेम काम कंप्लीट हो रहा है 25 डेज के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि अपने पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास क्या है, 2 मेन हैं, 3 वुमेन हैं एंड 4 बॉयज है। तो हम दोनों को एक साथ, ये तीनों लोगों को एक साथ काम करवाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, ये है।
ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, जो फार्मूला मैं आपको लिख के दूंगा, और यही इस क्वेश्चन के लिए इसी टाइप का फार्मूला हमेशा यूज होता है। वो पहले टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम है और ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेना। वहां पे क्या है कि अलग अलग लोग काम करते हैं और सबको एक साथ काम करना है यहाँ, और अलग अलग इफिशियंसी के लोग हैं, और यहाँ पे क्या करना है कि ये एक ही काम है तो अलग अलग उसका मेन वुमेन हम चेंज कर रहे हैं, और मल्टीपल पर्सन है यहाँ पे, तो उसके लिए अलग से एक फार्मूला है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे मेरी पेन चल रही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज, पहले हमें लिखना है नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड, ये बहुत बड़ा फार्मूला है थोड़ा सा, तो ये मेन ये एंड और की कंडीशन कभी कभी रहती है, प्लस वुमेन एंड वुमेन और प्लस एंड और, तो इस तरह की ये कंडीशंस है स्टूडेंट्स। तो इसे हम 20 टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगने वाले 25 डिवाइडेड मेन हम कितने लेने वाले हैं, मेन हम लेने वाले हैं 2 लेने वाले हैं, आउट ऑफ कितने लेने वाले हैं 3 लेने वाले हैं, प्लस हेलो मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूं आपको, प्लीज आई विल कॉल लेटर। दूसरी सेकंड टर्म वुमेन हमें लेने हैं, वुमेन कितने लेने हैं 3 लेने हैं, और आउट ऑफ कितने लेने हैं 6, प्लस बॉयज हमें लेने हैं 4 आउट ऑफ कितने, यहाँ पे 4 लेने, सॉरी यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 6, ये हमने लिख लिए। तो अभी हम लिख लेते हैं ये इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम अगर कितना आता है तो एलसीएम इनका आता है 3 12 शायद 2 12, ओके ये 12 उनका एलसीएम कितना आता है 12 आता है। और मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये इनका एलसीएम आता है ये 12, और ये दोनों का ये करके और ये 25 और ऊपर के 25, अगर ये दोनों को सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये सिंप्लीफाई होके 25 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 25, एंड दिस ये 25 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 25। सो 12 डेज, अगर ये तीनों लोग मिलके काम करते हैं तो 12 डेज आएंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रख लो बस, सॉरी ये मैं पेन, ये जो फार्मूला है इतना, ये फार्मूला याद रख लो। और नेक्स्ट इसके लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल मैं एक आपको वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये सीरीज हम यहाँ पे स्टॉप करके मुझे और एक आपको आसान जो है वो बताना है, वो है एज के ऊपर, और 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन एज डेफिनेटली। मेरे पास और क्वेश्चंस थे मैं लेने के लिए, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट आई एम नॉट एबल टू टेक दैट मच क्वेश्चंस। ओके, नाउ सी द एज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो आते हैं सीईटी एग्जाम के अंदर, वेदर इज एमसीए और एमबीए, तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक तो उनके पास पास्ट का एज होता है और हमें फ्यूचर एज कैलकुलेट करना पड़ता है, या तो प्रेजेंट एज होता है हमें फ्यूचर एज कैलकुलेट करना पड़ता है, और प्रेजेंट एज के अनुसार हमें पास्ट एज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये तीनों एज को हमें एज्यूम करना है। तो होता क्या है, जो प्रेजेंट एज है उसे हम मानेंगे x, इतना याद रख लेना। और फ्यूचर एज है, फ्यूचर एज कब आएगा, अगर हमें इसके अंदर कुछ प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्यूचर एज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, x के अंदर कुछ तो प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा फ्यूचर एज, यानी कि कोई नंबर हो सकता है। अगर
हम ये x है, x के अंदर कुछ माइनस करते हैं, x के अंदर कुछ माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पास्ट एज। ये दो चीजें, ये तीन चीजें याद हुई आपको? ये तो समझ में आया कि प्रेजेंट एक्स को हम क्या मानेंगे? प्रेजेंट को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। प्रेजेंट। हाँ, अगर पास्ट को है तो x माइनस एन मानेंगे, और फ्यूचर है तो x प्लस एन। ये याद हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स ये याद हुआ? यस यस सर। सर। यस, ये याद मतलब समझ लेना है बस। अभी नाउ रीड द क्वेश्चंस, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस के अंदर क्या बताया गया है जरा चेक कर लेना। कृष्णाज एज आफ्टर 15 ईयर विल बी द 5 टाइम हिज एज 5 years back. What is the present age of the students? अगर 15 साल के बाद कृष्णा का एज 15 साल के बाद कितना बनेगा? 15 साल के बाद 5 टाइम्स। कब? 5 टाइम्स अब हीज 5 year back। जब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे है ये पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर। स्टूडेंट्स अभी हम क्या एक काम करेंगे, प्रेजेंट को क्या मानते हैं हम? प्रेजेंट को क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। फ्यूचर एज है वो कितना है? 15 साल के बाद वो कितना बनेगा? ये 15 साल के बाद मतलब x प्लस 15 आएगा, x प्लस 15 आएगा ना स्टूडेंट्स? और उसका प्रीवियस, हाँ हेलो, नथिंग सर, नथिंग सर। हाँ, अगर उसका पास्ट एज अगर हम बात करेंगे तो x माइनस 5, अब 5 ईयर बैक बोला है ना, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हम ले लेंगे, और फ्यूचर की बात करते तो x प्लस 5 लिखेंगे हम। इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये हम एक सिंप्लीफाई में हम लिखेंगे। क्या सिंप्लीफाई में हमें लिखना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे एक x की अगर हम वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम बाकी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, उन्होंने क्या किया है कि आफ्टर 15 years 5 टाइम्स एज। अभी ये हम क्या करेंगे, जो उसका एज है वो हम कैलकुलेट करने के लिए हम फ्यूचर एज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा उसका प्रेजेंट एज। तो फ्यूचर एज x प्लस 15, ये क्या है? ये फ्यूचर एज है। और उसने क्या बोला कि 5 टाइम्स उसका एज है, 5 टाइम। कब से 5 टाइम? 5 से 5 टाइम्स। पास में एज कितना था उसका? पास में कितना था एज? x माइनस 5 था, x माइनस 5 था। अगर हमें ये आगे एज मिलता है, x की वैल्यू हमें इससे मिल सकती है। देखो हम क्या करेंगे इसे, ये है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 5x माइनस 25 हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, और ये x प्लस 15 इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अगर ये इसे लिख सकते हैं तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4x, और ये इधर आके प्लस हो जाएंगे, ये बनेंगे 40, देन x इक्वल टू 10 ईयर आएगा। स्टूडेंट्स x इक्वल टू 10 ईयर आया। अगर हमें x की वैल्यू 10 आई तो हम लेट्स हम चेक करेंगे, ये था 10, और इससे हम 15 करेंगे तो ये 25 हुआ। और 5 ईयर बैक मतलब इससे 5 ईयर बैक की अगर बात करेंगे तो x यहाँ पे -10 इक्वल टू 5, ये 5 ईयर था। 5 ईयर्स, ये 15 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। सो ये x प्लस x की वैल्यू हमने कैलकुलेट 10 और ये 15, तो ये 25। तो लेट मी टेल, ये 5 ईयर का था, और उससे 15 साल के बाद, अभी से 15 साल के बाद, अभी से 15 साल के बाद इसका एज बनेगा 5 टाइम्स स्टूडेंट्स। तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 25, ये कितना आया? इज इट 5 टाइम्स? यस। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे और आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चंस। मैं इसी टाइप का और एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। यस स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है। A is a 2-year-old. A is a 2-year-old than B, who
A is the twice as old C, the total age of A, B and C be 27. How old is B students? ये कुछ भी हमें क्वेश्चन दे, हमें तीन जो हमें है वो हमें लिखना है। तो पहली चीज क्या है, हमें लिखना है पास्ट, प्रेजेंट, कुछ भी रहने दो वो क्या क्वेश्चन है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स, हमें ये चीजें लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हमें उसने क्या दिया है, A is a 2 year old than B, A is a 2 year old than B, इसका मतलब क्या हुआ, A जो है वो 2 साल बड़ा है। किससे 2 साल बड़ा है स्टूडेंट, किससे 2 साल बड़ा है स्टूडेंट, किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए की एज क्या होगी 2 प्लस बी की एज, क्लियर? यस सर। यस, नाउ और उसने क्या दिया है कि बी हु द ट्वाइस एज सी, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो बी का एज है वो बी का एज कितना है, बी का एज कितना है ट्वाइस, इसका मतलब क्या हुआ डबल है उसका एज, जो भी सी का एज आएगा उससे डबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर? स्टूडेंट्स क्लियर? अब ए का एज कितना हुआ, ए का एज हुआ 2 प्लस बी, बी का एज कितना हुआ ट्वाइस ऑफ द सी, मतलब सी के दुगना हो जाएगा, हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें कैलकुलेशंस करना है एज किसका, सी का, और सी का एज हमें पता है, सी का एज हमें पता नहीं है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमें उन्होंने एक दिया है, तो तीनों का एज जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दिया है, एज कितना दिया है स्टूडेंट्स 27 दिया है। तो अभी हम एक काम करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हम एक इसे इस इक्वेशन में हम लिख लेंगे। इक्वेशन में क्या लिखेंगे, ये अब हमने क्या किए, ए का निकाले, बी का निकाले, सी का निकालेंगे, तो ये इक्वेशंस है हमारा। तो ये इक्वेशन ए का एज मुझे बोलो, ए का एज कितना है 2 plus B, 2 plus B, 2 प्लस B, बी, और बी की वैल्यू कितनी है 2c है, C, 2c है ना, अगर 2c है तो 2c की जगह लिखी अगर मैं यहाँ पे 2x लिखूंगा तो एनी प्रॉब्लम? no, सब समझ में आया? yes sir, ये समझ में आया मैंने 2x कैसे लिखा? yes sir, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, b की वैल्यू लिखना है ना, b की वैल्यू, पर मुझे b की वैल्यू पता है क्या, नहीं है। b की वैल्यू क्या है 2c है और c की वैल्यू कितनी है x है, तो मैंने क्या लिखा 2x। हमें x की अगर वैल्यू मिल जाए तो हम 2x लिखेंगे ना, क्लियर? yes, आपको समझ में आ रहा है या नहीं स्टूडेंट्स? नाउ लेट मी टेल, अभी b की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2C, 2c, c का एज कितना है X, x, राइट। नाउ अब मैं c की वैल्यू लिखूंगा, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, और इक्वल टू कितना है, ये इक्वेशन 27, किसी को समझ में नहीं आया, ये बोल, ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ये इक्वेशन समझ में आया? समझ में आ रहा है। समझ में आया सर, ये समझ में आया? हमें Yes. क्या करना है कि c की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, पहले हम c की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सब की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हमने इस तरह से इक्वेशन में डाल दिया। अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। ये 2x है, ये 2x है और एक x है, ये 5x मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 प्लस में, तो उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो x मल्टीप्लाई कितना आएगा, यस स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 5 years आया, यस Yes, sir. यस। नाउ अभी हम Yes, एक sir. एक वैल्यू पुट अप कर, एक एक वैल्यू करेंगे।
तो सी का वैल्यू कितना है 5 ईयर्स है। नाउ अभी हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये 2 सी की वैल्यू कितनी है 5, तो बी की वैल्यू कितनी आई 10 ईयर। अभी सेम वे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 + 10, तो ये 2 मतलब कितना 12 ईयर्स। और हमें क्या पूछा है हाउ ओल्ड इज बी 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स आपका आंसर है इसमें। क्लियर? Yes. समझ में आया या नहीं? यस सर। यस। अभी और एक क्वेश्चन है मैंने रिस्पेक्टिव आंसर का। अगर कोई भी एज का क्वेश्चंस अगर उनके रेशियो दिया जाता है तो रेशियो हमें किस तरह से लिखने पड़ते हैं हम पहले बात देखेंगे। तो रेशियो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ये 5, इसका मतलब क्या हुआ 5/4 होता है, हम इसे लिखते हैं ना ऐसा 5/4। यस या नो? Yes, sir. यस सर। नाउ सी, अभी हमें क्या करना है, हमें ये 3 चीजें पता करनी है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है एंड ये फ्यूचर है स्टूडेंट्स। ओके, अभी हम रेड करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन रेशियो ऑफ 5:4। प्रेजेंट एज उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट एज है उनका 5 and 4, ओके, रिस्पेक्टिवली। 3 ईयर henceforth, मतलब इसके अंदर 3 अगर हम प्लस करेंगे तो henceforth the ratio become 11:9. what is the Anand present age students? अभी हमें पास की यहाँ पे जरूरत नहीं, उन्होंने क्या है कि 3 साल के बाद उनका रेशियो उन्होंने दिया है। तो अभी हमें एक काम करें कैलकुलेशंस के। अभी प्रेजेंट एज कितना है पता है आप लोगों को? प्रेजेंट एज पता है आप लोगों को? हमें पता नहीं है प्रेजेंट एज। अगर प्रेजेंट एज नहीं है हमें, तो हम प्रेजेंट एज को क्या मानते हैं स्टूडेंट्स? x मानते हैं। और अगर ये है तो इसे भी हम x मानूं मैं, मान लिया मैंने x। तो अभी हमें क्या करना है 5x हमें कैलकुलेट करना है कि उसका फ्यूचर में कितना बनेगा। 5x 3 अगर मैं प्लस करूंगा, 3 प्लस करूंगा ये दोनों के एज के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी ये तीनों के अंदर, ये मुझे क्या मिलेगा 11:4 एज मिलेगा। स्टूडेंट्स क्लियर? ये इतना मिलेगा क्या नहीं? Yes. The answer is 20. Answer is 20 sir. 20, पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब ये इस तरह से हमने लिखा, अगर हमें लिखा तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इसका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई 5x कितना आया 20x प्लस स्टूडेंट प्लस 20x प्लस 4 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू, अब ये हम लिखेंगे 44x प्लस Sir, it is 11/9, not 11/4. 11/9 आएगा वो सर, 9 है। सॉरी ये 9 है, ये चेक कर लो, ये 9 तो इसका मतलब ये हुआ 45, ये 45 है एंड ये 27 आया अभी, सॉरी हाँ 1144 एंड 33। तो अभी ये मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ 27 44x प्लस 33। सो अगर हमें इसे x अगर हम कैंसिल, ये दोनों कैंसिल करते तो x बचेगा और इससे अगर ये बचेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 आएगा। क्लियर? 27 33 माइनस 27 कितना आया, नहीं 6 आएगा, ये सॉरी 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। अगर ये 6 आ रहा है, अभी नाउ उनका प्रेजेंट एज हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आनंद का एज कौन सा है, आनंद का एज है
4x, ये 4x अनंत का एज है, तो x की हमने वैल्यू निकाली 6, तो 24 एज। ये किसने तो बताया पहले? क्लियर? यस यस, ये मुझे भी आंसर इसका पता नहीं था। समझ में आया? एक हम यस सर। ये और एक क्वेश्चन Yes, ले sir. लेते हैं और हम अभी यहाँ पे रुक जाएंगे। Next question, students. Read the questions. What is the present age of A and B are in the ratio of 4:5, and after 5 years they will be in the ratio of 5:6. Present age of A is that. What is the age? हम यहाँ पे लिखेंगे past, present and future, students. So हम present को x मानते हैं और the present age है उनका 4x डिवाइडेड 5x, और आफ्टर कितने साल के बाद? 5 ईयर प्लस, तो उनका रेशियो क्या बनेगा? 5:6। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ 5x प्लस आफ्टर 5 ईयर्स, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, और 5x प्लस अगेन 5 इक्वल टू, ये इनका रेशियो बनेगा 6। अगर ये 6 बनेगा तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 24x प्लस 30x इक्वल टू 25x प्लस 25। सिंप्लीफाइड, ये 25 है यहाँ पे है, तो ये एक x बनेगा, बचेगा, देन ये है 25, तो ये 5 बनेगा, x इक्वल टू 5। अगर हमें x मिल गया है तो प्रेजेंट एज ऑफ a, तो प्रेजेंट एज कौन सा है? 4x। द प्रेजेंट एज, तो 4 हमें x की वैल्यू पता है, 5 इज इक्वल टू 20 इयर्स। मैं स्पीड में किया तो आपको थोड़ा सा मतलब जल्दी हो सकता है ये। क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है सर समझ में। ये लास्ट क्वेश्चन ले एक क्वेश्चन लीजिए प्लीज, डू फास्ट। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज स्वाति एंड त्रुपु इज 4:5। हमें क्या करना है? ये हमें लिखना है पास्ट, ये लिखना है प्रेजेंट एंड ये लिखना है फ्यूचर। ये लिख के रखना है, इसका तीनों का काम है नहीं है, उसको जो छोड़ दो, पर हमें वो आदत डालनी है 6 इयर्स। ओके, क्या लिख रहा है उन्होंने लिखा है ये x है 4:5, 6 year, hence respective ratio will become 6/7. Students, let me do calculation fast and tell me what is the age of, what is the value of x. अगर x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते तो बाकी सबको हमें मिल जाएगा। Do fast, do fast, do fast. मिला? सर हेलो। यस सर, यस बेटा बोल। सर हे म्हणजे परफेक्ट एक्झाम मध्ये सॉल्व्ह येण्यासाठी त्यासाठी काय काय लागेल? म्हणजे एक्झाम मध्ये कोणते टॉपिक, नाही ऍप्टिट्यूडचे कोणते टॉपिक येतात एक्झाम मध्ये? कंपल्सरी कोणते येतात एक्झामला? म्हणजे पर्सेंटेज, एजेस, प्रॉफिट अँड लॉस, परत सर्वच येतं। अच्छा, मी काय म्हणतोय सर्व टॉपिक येतील, पर्सेंटेज आहे, खूप सारं त्याच्यामध्ये, काहीतरी 20 काहीतरी चॅप्टर्स आहेत पूर्ण। हा म्हणजे एलसीएम आणि एचसीएफ आहे ना, पर्सेंटेज आहे, नंबर सिरीज आहे, क्यूब आहे, त्याच्यानंतर स्क्वेअर आहे, प्राइम नंबर आहे, खूप सारं आहे त्याच्यामध्ये, त्यात लिमिटेशन नाहीये। तुम्ही म्हणाल की एक तास एक मार्क्स आपला कमावं लागणार आहे एक्झाम मध्ये। सर x का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 3 आ रहा है। राइट, x का वैल्यू इज 3, x is 3. Now you can calculate other things. Okay, other students have got this answer? Students, Yes, have you got the answer? Students have got the answer? Do fast. Yes sir. Yes, this is the last question, and this is the this question is on minus. Okay, the ratio of the present two brother 1:2. 5 years back the ratio was 1:3. What will the ratio of their age after 5 years, students? Now see what is the, हमें क्या लिखना है यहाँ पे? पास लिखना है। ये तीनों भी यहाँ पे है,
प्रेजेंट है एंड ये फ्यूचर्स है स्टूडेंट्स। अभी उनका एज क्या है? द प्रेजेंट एज इज 1:2 एंड 5 ईयर बैक उनका एज कितना था? 1:3। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? मैं कोई एक डैश ही लिख लेता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हमें क्या करना है? अभी हमें क्या करना है? ये हमें प्रेजेंट एज कितना है अपना? x। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक x माइनस, अभी हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेशन का पास्ट एज से प्रेजेंट एज कैलकुलेशन करना है, x की वैल्यू बराबर है। देन 2x माइनस कितने साल पहले? उन्होंने दिया 5 इयर्स बैक, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 5। देन -5 और कितना है वो? माइनस होने के बाद कितना आया उनका एज? 1/3। नाउ कैलकुलेशंस कर लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3x माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस ये कितना? 5x। नाउ टेल मी x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ अभी उनका क्या है कि 1x है प्रेजेंट वैल्यू a की, तो ये वैल्यू आई 10 इयर्स है प्रेजेंट एज, एंड ये है 2x, तो इसकी वैल्यू आई कितनी? 20 इयर्स। और उन्होंने क्या बोला है? व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 इयर्स? 5 साल के बाद उनका रेशियो क्या बनेगा? +5, तो ये बनेगा 15 इयर्स एंड ये बनेगा 25 इयर्स। नाउ स्टूडेंट टेल मी, so 15/25, what will the ratio? 3:5. 3:5. This could be your answer. Students, clear? So what is the answer of previous question? Answer of Age difference is 6 years. Previous question's answer, x is 3 and age difference is 6 years. एज डिफरेंस भी पूछा है सर, 6 इयर्स का एज डिफरेंस है। नहीं समझ में, क्या बोले? फिर से बोलिए सर। पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, जो x का वैल्यू 3 आया था, उसमें एज डिफरेंस भी पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज? दोनों के डिफरेंस निकालना है। ओके, अभी x की वैल्यू मिल गई तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ना? हाँ, तो एज का डिफरेंस 6 इयर्स है सर। डिफरेंस 6 एज। ओके 6 एज डिफरेंस इज 6 एज। ओके, थैंक यू। डिफरेंस इज 6 एज, सॉरी 6 ईयर। और मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है कि वी हैव टू स्टॉप हियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? लेट मी ओपन यू ऑल। लेट्स, सब लोग आपके कैमरे ओपन कर लें। वी विल टेक अ फोटो। यस, ये मुझे रिमाइंडर भी मिल चुका है, मैडम ने रिमाइंडर मुझे दिया है कि मोरे सर यू हैव नाउ इनफ। यस, I'll stop my Excuse me, More sir. Yes, sir ji. Yes, I'm please you. wind up and please every student switch on your camera. Please every student switch on your camera. Now on to look. Yes, Dharmin Singh ji boliye. Student, do you enjoy this session? Did you enjoy session, students? Yes sir, Yes. a lot. Yes, sir. Okay, what about others? Hello, ma'am. Yes, sir. What about others? Yes, madam. मैं मीटिंग करके आता हूँ, बंद हो गई। Yes, other students, please switch on your camera. We have to take a photo. Only 26 students joined now. 26, 19 students are there. Yes. Yes. In coming days, we will take another sessions. Bhavna, madam, over to you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, this is the only people we have. Just a moment, I'll just click a photo.
Yes, thank you all. You can switch off your cameras now. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Yes. Thank you so much, More sir. It was such an innovative techniques to solve the CET paper. I hope all our students have understood it and will practice it and will surely implement in their main paper. Okay. We assume that you all are enjoying the webinars as much as we are enjoying presenting it to you. Coming to the end of today's program, I would like to take this opportunity to thank our director, Professor J.S. Katkar sir, Professor Uddhav Sheet sir, and Dr. Ashwini Sawani ma'am for giving us this opportunity. Dr. Babasaheb Mohite sir, Professor Madhvi Shamkua ma'am for coordinating this event, Professor Dharmendra Singh sir for the technical support, and last but not the least, all my dear students for your patience listening. Indeed, this program is a great idea followed with genuine efforts and a positive will to empower the students and safeguard their future. On this note, we would like to conclude the program for today. We will meet soon with a new topic and a new speaker, which will be communicated to you through WhatsApp and mail. For any queries or details, feel free to contact us anytime. Until then, stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, you may leave now. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you so much.